हेलो एवरीवन। बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। जिन लोगों ने पहली बार क्लास ज्वाइन कर किया है उन लोगों को मैं बता दूं, आपको वॉल्यूम 1 निकालना है और वॉल्यूम 1 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने 400 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया है। आप 401 से शुरू कर रहे हैं, तो फटाफट आ जाओ, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दो, इस सेशन को लाइक कर लो, शेयर कर लो। ठीक है, चलिए। प्रोटैगनिस्ट, कोई भी व्यक्ति जो किसी मुख्य पात्र का रोल निभाता है, किसी भी डांस में जैसे किसी भी कैरेक्टर का रोल निभाता है जो इंपॉर्टेंट हो, चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा, जो मैंने कहा मुख्य पात्र का जो रोल निभाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक आइडिया का समर्थक है और उस मुद्दे को आगे बढ़ाता है, उनको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट इज द पर्सन हु इज द मेन कैरेक्टर, चाहे किसी आंदोलन का मेन कैरेक्टर की बात कर रहे हो, या किसी एक ऐसा संस्था है जिसको आगे बढ़ाना है ना, कोई भी आइडिया को आगे बढ़ाना है, या चलो कोई फिल्म का हो, कोई ड्रामा का हो, उसका जो मेन कैरेक्टर होगा उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड आओ, देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्ट वर्ड। प्रोटेक्टोरेट इज अ कंट्री जिसको कोई दूसरा कंट्री का संरक्षण प्राप्त है और वो उसके अंदर ही शासक होता है, यानी कि शासन उसका किसी और कंट्री के हाथ में हो, वो प्रोटेक्टेड कंट्री है, यानी वो किसी और के संरक्षण में है। सो कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मोर पावरफुल कंट्री, संरक्षित राज्य, जो मैंने आपको कहा कि प्रोटेक्शन के अंदर है ना, प्रोटेक्शन के अंदर। क्लियर? प्रोटेक्टोरेट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट आओ प्रूडेंट। कोई भी समझदार व्यक्ति को आप कहोगे क्या? ही इज प्रूडेंट, ही इज वाइज, ही इज सेगेशियस। देखो वाइज यहां पे सिनोनिम दिया हुआ है, इसका मतलब होता है सेगेशियस, इसका मतलब समझदार। प्रूडेंट जो होता है वो समझदार होता है। बेटा मेरा कोई भी वीडियो ले लो, आप वीओडी लेना चाहते हो वीओडी ले लो, है ना, लाइव लेना चाहते हो लाइव ले लो, ठीक है। क्लियर? देखिए, प्रूडेंट का मतलब हुआ समझदार, वाइस या सेगेशियस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड जिसमें आपको एक रूट दिख रहा होगा, स्यूडो। स्यूडो कहीं भी दिखे समझ जाना फॉल्स की बात हो रही है, और निम कहीं दिखे समझ जाना नेम की बात हो रही है। बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चैप्टर अपने वॉल्यूम 1 में निकालिए, ठीक है। क्लियर? क्लियर? स्यूडो निम का मतलब हुआ, स्यूडो मतलब फॉल्स, निम का मतलब नाम, तो स्यूडो निम का मतलब है कृत्रिम नाम। कई बार आप एक चीज मार्क करते हो, कुछ लोग होते हैं एक फॉल्स नेम अडॉप्ट करके कोई बुक लिखते है ना, वो अपना एक्चुअल नेम से किताब नहीं लिखते। बहुत सारे ऐसे राइटर, स्पेशली विमेन तो अपने ओरिजिनल नाम से किताब लिख दे ना तो उनका किताब ही नहीं बिके। सही बात है, क्योंकि लोग मानते हैं, मतलब देखो बहुत ज्यादा ऐसा है ना, माना जाता है कि महिलाएं रोने धोने वाली किताबें लिखती हैं, इसीलिए आप हैरी पॉटर देखोगे, जब बहुत फेमस हो गया तब पता चला अच्छा इसको लिखने वाली कोई वुमन है, अदरवाइज पता चल जाता है पहले से वुमन है तो उनको कोई पढ़ता ही नहीं, है ना, क्योंकि इतना भेदभाव होता है महिलाओं के साथ। तो रिमेंबर, स्यूडोनिम इसलिए अडॉप्ट करते हैं, फॉल्स नेम, जिससे लोगों को पता ही ना चले कि ओरिजिनल राइटर कौन है, ठीक है। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब होता है जो बिहेवियर को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। यार कांटा को ऐसे रखा जाता है, चम्मच को ऐसे रखा जाता है, फॉर्क एंड स्पून को ऐसे रखिए, इस तरह से बैठिए, अरे यार खाना खाने लेने दो ना, इतनी नोटंकी क्या है, वाई आर यू सो पंक्टिलियस। इसका मतलब है वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली, पंक्टिलियस। यूपीएससी के लिए ग्रामर पढ़ना बेटा कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, जिसमें स्पोकन अंदर इंक्लूडेड है। यूपीएससी का लेना है तो कंपल्सरी इंग्लिश ले लो, ठीक है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट आओ बेटा, मेरा यूपीएससी का बैच अलग होता है, स्पेशल बैच अलग होता है।
जो मेरा बैच नंबर 23 है, 11 नवंबर को आ रहा है 5:30 से 7, और इसमें हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, यानी नाउन से शुरू करेंगे। इसमें लाइव क्विज इंक्लूडेड है। इसमें अराउंड 75 टेस्ट पेपर्स आपको फ्री मिल जाएगा। सब डिस्कशन मैंने किया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है पूरे भारतवर्ष के, सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स इसके अंदर कवर्ड रहेंगे। इसका जो टाइमिंग है 5:30 से 7, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। अगेन रूट है मेरे पास, मैं दिखा दूं आपको। पायरो, बेटा पायर बना है चिता से, पायर से बना है। और पायर, चिता मतलब आग की बात होती है। चिता में क्या होता है? आग होता है जिसमें लाश जल जाती है। और ये जो टेक्निक वर्ड है बेटा, स्पेलिंग इसका यहां सही है क्योंकि ये बना है वर्ड टेक्निक से। टेक्निक का स्पेलिंग एक्चुअल तो ये होगा, लेकिन तकनीक की बात होती है, इसीलिए हम आपको हिंदी में ही लिख के दिखा दें कि भाई टेक्निक का स्पेलिंग तो यहां पे जो है दिया है सही है। एक्चुअल स्पेलिंग में QUE होता है ना, लेकिन टेक्निक में का मतलब हुआ तकनीक। ठीक है, इस पेज की बात कर रही हूं मैं। क्वाड वर्ड जहां दिखे समझ जाना 4 की बात होती है। री जहां पर दिखे समझ जाना फिर से की बात हो रही है, फिर से। क्लियर? चलो, जितना रूट था इसमें वो मैंने करा दिया। वॉल्यूम 1 में वो क्या आपकी हिंदी के लिए बेटा, वहां पे वॉल्यूम 1 में इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग दिया हुआ है। चलो देखो ध्यान से। पायरो टेक्निक, दिस इज द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स। आग बनाने की तकनीक। कैसा आग? रंग बिरंगा आग, कभी नारंगी रंग का निकले, कभी येलो हो, कभी ग्रीन हो, कभी रेड हो। तो यही तो है, इसी तकनीक से तो अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे अलग अलग कलर निकले। और वही रंग बिरंगे कलर्स ही तो देखने के लिए आप लोग न्यू ईयर वगैरह में देखते नहीं हो टेलीविजन पे, हर देश अपना अलग अलग तरीके का वो फायर टेक्निक दिखाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड पायरो टेक्निक। आग बनाने की तकनीक, यानी कि रंग बिरंगे आग बनाने की तकनीक, जो हम फायर वर्क्स यानी पटाखों में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड, पेड मतलब पैर, याद रखना बेटा। ये PED वर्ड जहां दिखे समझ जाओ पैर की बात हो रही है। जिनके 4 पैर होते हैं वो जानवर को क्वाड्रुपेड कहते हैं। ठीक है ना, क्वाड्रुपेड इज 4 पैरों वाला जानवर। रिबेल, जो विद्रोही होते हैं, जो विद्रोह कर देते हैं, चाहे अपने देश के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ, अपने घर में, है ना, अपने समाज में। जो रिबेल होते हैं वो द्रोह कर देते हैं, विद्रोही कहोगे उसको। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट और एनीवन, किसी के खिलाफ भी रिबेल कर देते हैं। कई बार आप कहते हो ना ही इज रिबेलियस, घर में ही बाप के खिलाफ चला गया तो रिबेलियस कहलाता है। रिकैपिटुलेट, देखते हो एग्जाम के पहले क्या होता है? एग्जाम के पहले बैठ के आप फटाफट फटाफट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको रिवीजन कर रहे होते हो, है ना। कुछ लोग तो एग्जाम के एक दिन पहले याद कर रहे होते हैं आंसर्स, है ना। लेकिन याद रखना, एग्जाम के एक दिन पहले आप क्या करते हो? रिकैपिटुलेट करते हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट रिवाइज करते हो। एंड रेक्ल्यूस, जो बिल्कुल समाज से अलग थलग रहना पसंद करता है, वो रेक्ल्यूस होता है। जो अलग थलग रहना पसंद करता है, एकांतवासी, याद रखना, वो रेक्ल्यूस होते हैं। ओके, समझ में आया? बताओ। स्टेनोग्रेड बुक ले लूं क्या यार? वॉल्यूम 1 इज द बेस्ट बुक, ये तो बहुत जरूरी है। ईस्ट मेट्रो के पास जो है, आप वहां पढ़ाती है बेटा, मैं वहां नहीं पढ़ाती राजगौरव, लेकिन आपको बेस्ट फैकल्टी मैंने उत्तम नगर में दिया हुआ है। ठीक है, उत्तम नगर, मुनीरका, ये सब बहुत अच्छे फैकल्टी है सबको यहाँ पे। GD के एग्जाम है, वॉल्यूम 1 पढ़ो ना यार ढंग से, या अगर ले सकते हो तो मेरा एक बैच अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। ठीक है, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाएगा। स्पोकन इंग्लिश का एक बैच आ रहा है, वो आ रहा है 15 नवंबर को, मंडे वेंसडे फ्राइडे, 8:30 से 10। इसमें आप, एक तो सबसे अच्छा है कि मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करा देती हूं, पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी कराने के बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन करा देती हूं। और इसके साथ फ्री जूम सेशन है जो प्रैक्टिस के लिए है, और उसमें हार्डली 5 से 10 बच्चे होते हैं।
जिनको एक साथ लेके बुलवाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो चीज है ना, वो सिर्फ हमारे ही केडी लाइव ऐप में आपको मिलेगा। बाकी कहीं पर भी ये जूम सेशन आपको अवेलेबल नहीं है, जो आपको फेस टू फेस जूम में मीटिंग करा के और आपसे बुलवाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, ये बैच 2499 इसका चार्ज है। अब देखो नेक्स्ट पेज, जरा एक बार ध्यान से देखो। यहां पे आपको एक और वर्ड है रिकंसाइल। इसका मतलब होता है समझौता करना। थोड़ा सा कुछ लड़ाई झगड़ा हो चुका हो तो फिर से मेल मिलाप कराने की जो कोशिश की जाती है, ठीक है ना, उसको रिकंसाइल करते हैं, समझौता करना। फिर से रिकंसाइल मतलब री आ रहा है यहां पे ना, री का मतलब फिर से, रिकंसाइल समझौता करना है ना, फिर से मेल मिलाप करना। रेकनेंस, रेकनेंस का मतलब होता है जब कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यानी कहीं पर युद्ध होने वाला है। जानते हो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीका होता है कि पहले वहां जाके देख लिया जाए कि भाई यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ का ठंड कैसा है, यहाँ पे हमारा क्या क्या चीजें हैं जो हमारे फेवर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं रिकनेसेंस। ठीक है, याद रखना इससे क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और याद रखना यहां पे री नहीं है, यहां पे ये REC रेकनेसेंस है। ठीक है ना, रेकनेसेंस, देखो क्लियर। यहां पे फिर से वाला कोई मीनिंग नहीं है यहां पे, इसलिए यहां पे री मत कह देना। ठीक है, REC रेक अलग एक साथ है। किसी भी स्थान का सैन्य सर्वेक्षण जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे आपको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल जाता है, पहले से आपको पता होता है हम किस एनवायरमेंट में लड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही को रेड टेपिज्म कहते हैं, यानी कि टू मेनी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज। यहां पर इंडिया में जनरली इतने ज्यादा रेड टेपिज्म हो जाते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज के जो लोग हैं यहां आके बिजनेस शुरू करना नहीं चाहते, बिकॉज उनका कहना है कि इतने गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज है, बस उन्हीं को पूरा करते रहो, है ना। तो टू मच गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज या ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जिसके कारण समय समय पर सरकार पूरी कोशिश करती है कि हम इन सभी प्रोसीजर को थोड़ा आसान करें, थोड़ा सा सरल करें, ताकि बाहर से हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। अब आओ, रिडंडेंट का मतलब मैंने पहले बताया हुआ है, जिसका मतलब है सुपरफ्लुअस, जितना जरूरी उससे ज्यादा का इस्तेमाल, है ना, बहुत ज्यादा। जैसे रिटर्न के साथ बैक लगा दोगे तो ज्यादा नहीं हो गया। VOD बैच या लाइव, बेटा लाइव बेस्ट होता है अजीत, लाइव सबसे अच्छा बैच जो कह सकते हैं लाइव होता है। रिडंडेंसी, रिडंडेंट का मतलब जो होता है ना वो एडजेक्टिव है, तो रिडंडेंसी का मतलब हुआ ज्यादा हो जाना कोई भी चीज की, अति, when something is unnecessary because it is more than what is needed, जितना जरूरी उससे ज्यादा। ठीक है, रेजिसाइड, बेटा रेजिसाइड बना है दो रूट से। पहला रूट है रेजीम, जिसका मतलब शासन होता है, और CIDE जिसका मतलब किलिंग होता है, हत्या। तो रेजिसाइड होता है जो शासक है, जो राजा है उसकी हत्या। रेजी से राजा याद रखो, राजा की हत्या रेजिसाइड। देखो हो गया। कंपल्सरी इंग्लिश कुछ बच्चे पूछ रहे थे UPSC का, बेटा 15 नंबर बैच आ रहा है हमारा, वहीं सेम स्पोकन के साथ 15 नवंबर को। ठीक है, पहले स्पोकन शुरू होता है, कुछ दिनों के बाद कंपल्सरी शुरू होता है। जैसे कि अब 15 के बाद हम कंपल्सरी शुरू करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में आओ।
रेलिगेट एंड डिमोट। प्रोमोट का उल्टा डिमोट। प्रोमोट ऊपर ले जाते हैं कोई चीज को, डिमोट होता है जब उसको नीचे कर देते हैं, इसका मतलब दर्जा घटाना। रेलिगेट जब करते हैं तो उसका पोजीशन को नीचे कर देते हैं। हमेशा क्या चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं मेरा प्रमोशन हो। डिमोशन हो जाए तो उसका मतलब है कि वो नीचे लेवल पे पहुंचा दिया गया, रेड्यूस टू अ लोअर पोजीशन। और अगर आपको कहें कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो रिलक्टेंट हो। रिलक्टेंट का मतलब होता है बेमन, नहीं करने की इच्छा। यू आर रिलक्टेंट टू चेंज योर सेल्फ। कहते हो मैम कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग एडजेक्टिव है। रेमिशन जो होता है वो क्षमा होता है। क्षमा का मतलब हो गया जब आप किसी चीज को नहीं करने के लिए माफी मांग रहे हो। जनरली क्या होता है ना कि कुछ ऐसा काम होता है, जैसे कि मान लो मैं एक चीज बताती हूं। अब कुछ रिलीजियस लॉस होते हैं, है ना, जिसके खिलाफ अगर रिलीजियन के खिलाफ आप बोलते हो तो ब्लास्फेमी हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब कुछ देशों में जैसे कुछ इस्लामिक देश है, वहां पे फांसी की सजा, मौत की सजा तय कर दी जाती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना, जो फंस चुके होते हैं वो पार्डन मांगते हैं या फॉरगिवनेस मांगते हैं। अगर ये पार्डन मिल रहा है या फॉरगिवनेस मिल रहा है उनको, तो इसका मतलब रेमिशन है, उनको मिल रहा है, यानी छूट मिल रहा है उस जो गुनाह किया है उसके सजा से, वो रेमिशन। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा पीरियड होता है जिस समय आपको थोड़ी रिलीफ मिलती है, चाहे किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से हो या किसी बहुत ज्यादा क्रूअल लॉ से हो, तो जो रिलीफ पीरियड होता है वो रेमिशन होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं क्षमा। ये बेटा एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसीलिए इसका डिक्शनरी में इंग्लिश में बाद में इंक्लूड किया गया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना। इसका प्रोनाउंसिएशन है रॉन्डिवो। रॉन्डिवो, रेंडेसवस नहीं है, रॉन्डिवो, यानी कि जेड वगैरह का तो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, एस का भी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना। एक प्रोग्राम आता था रॉन्डिवो विद स्मृति, विथ सम लेडी थी वो, मैं भूल रही हूं उसका नाम, ठीक है ना। उसमें क्या था ना, उसी में जाके शाहरुख खान ने कह दिया था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ड्रग्स ले, ठीक है ना। सिमी गरेवाल, यस सिमी गरेवाल, रॉन्डिवो विथ सिमी गरेवाल, उसमें उसने जाके कह दिया था कि मेरा बेटा ड्रग्स ले और लोग आके कंप्लेन करे कि उनकी बेटी को छेड़ता है, ठीक है, मैं चाहता हूं ये चीज। जानते हो एक चीज बताती हूं मैं, कहते हैं 24 घंटे में एक बार आपके जुबान पे सरस्वती वास करती है। दिन भर में कहते हैं कि एक बार आपके जुबान में सरस्वती वास करती है। इसीलिए मैं यहाँ पे जितनी बैठे हुए हैं माँ हैं या जितने बैठे हुए पिता हैं, उनको हमेशा कहूंगी कि कभी भी अपने बेटे के लिए कुछ गलत मत बोलो, मुंह से निकालो मत गलत, क्या पता क्या लग जाए, फिर आप ही सबसे दुखी आप होगे। अगर आपका बेटा कहीं कुछ गलत काम कर लिया या कहीं आपके बेटे के साथ कुछ गलत हो गया, बेटी के साथ कुछ गलत हो गया, तो सबसे ज्यादा दुख आपको होगा। इसलिए कभी भी किसी के लिए, मैं तो कहती माँ बाप क्यों, कभी भी किसी के लिए कुछ गलत मत बोलो, क्योंकि हो सकता है उस समय आपकी जुबान पे सरस्वती बसी हो। हमारे कुछ मान्यताएं बेटा, हमारे हिंदू धर्म में कुछ मान्यताएं हैं और वो अच्छी मान्यताएं हैं, क्योंकि देखा जाए कि अगर ये कह दिया जाता है कि सरस्वती वास हो जाएगा आपके जीभ पे, 24 घंटे में एक बार सरस्वती वास होता है और आप जो बोलते हैं वही हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये कह के हमें अपशब्द बोलने से रोका गया है ना। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, रॉन्डेवो का विद सिमी गरेवाल में उसने ये कह दिया था। ये होता है जब आप कोई मीटिंग फिक्स करते हो किसी के साथ, है ना, प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और द मीटिंग फिक्स्ड विद समवन इज रॉन्डेवो, ठीक है। रेनिगेट, जब आप अपने धर्म को छोड़कर, अपने ग्रुप को छोड़कर क्या होता है, किसी और में जाकर शामिल हो जाते हो, जो आपकी मान्यताएं, आपके विश्वास के बिल्कुल पलट है, उलट है बिल्कुल। फिर भी पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ, तब आप क्या कहलाओगे, रेनिगेट। रेनिगेट कहलाओगे जब आप सपोर्ट करोगे किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे नेशन को जो बिल्कुल आपसे अलग है,
यानी आपने अपना धर्म, अपना देश, अपना विश्वास छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? रेनिगेट कहलाओगे। बेटा स्टेनोग्राफर सारा कवर्ड है इसमें। एमटीएस के लिए अलग से कोई बुक नहीं होता बेटा, वॉल्यूम 1 पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है। बेटा ये इंग्लिश स्पेशल परसों 5:30 से 7 में इसी में यहीं पर डेमो लूंगी, 5:30 से 7। और नाउन कैसे पढ़ते हैं जरा पढ़ के देखो मेरे साथ पहले आप, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ, जरा देखो इसको। रिपार्टी, रिपार्टी इज एकदम हाजिर जवाबी होती है ना, कुछ पंच मार के कुछ ऐसा जवाब दिए कि अगला जो बोला है उसका लगेगा कि यार मैं जवाब क्या दूं। मतलब बहुत ही पलट के, बहुत ही चालाकीपूर्ण और हाजिर जवाबी जो आप देते हो ना, तो वो विटी और क्लेवर जो आंसर होते हैं वो रिपार्टी कहलाते हैं। ठीक है, रिपार्टी इज विटी एंड क्लेवर आंसर। विटी का मतलब वाक्पटुता से भरा हुआ, ठीक है। रेपकर्शन, दुष्प्रभाव, यहां पे चाहो तो प्रभाव के साथ ही वर्ड लिख लो, दुष्प्रभाव को हम रेपकर्शन कहते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे मान लो युद्ध हुआ, तो आपको शायद पता नहीं युद्ध का रेपकर्शन क्या है। रेपकर्शन का मतलब होता है दुष्प्रभाव, उसका कभी अच्छा प्रभाव हो ही नहीं सकता। यस, आईएएस का कंपल्सरी इंग्लिश तो कवर होगा ही बेटा। ठीक है, दुष्प्रभाव यानी कि किसी भी एक्शन का जो खिलाफ होता है ना, जो उसका प्रभाव है, हमेशा याद रखना गलत काम का गलत ही प्रभाव चलता है, गलत ही प्रभाव होता है। तो रेपकर्शन हमेशा गलत प्रभाव के लिए यूज करते हैं। रेप्लिका, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट इज रेप्लिका। लेकिन जानते हो इसका सिनोनिम भी चाहो तो लिख सकते हो, फैक्सिमिली। सिनोनिम कई बार आया हुआ है रेप्लिका का, फैक्सिमिली कई बार आया हुआ है। बेटा ऑफलाइन बैच अभी तुरंत ही शुरू हुआ है, 2-3 क्लासेस ही मेरे हुए हैं उसमें। दोपहर में उसमें 1 से 5:30 है, जिसमें 4 से 5:30 मेरा बैच है। नेक्स्ट आओ रिपोजिटरी, कोई भी गोदाम हो या जिसको कहोगे संग्रह कक्ष, जहां पे आप कोई चीज स्टोर कर सकते हो। प्लेस जहां पे आप कोई या फिर कुछ कंटेनर जिसमें कोई चीज स्टोर कर सकते हो ना, उसको कहते हैं रिपोजिटरी। ठीक है। और रिपब्लिक तो आप जानते ही हो, गणतंत्र, जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा होता है कि पीपल रूल करता है और वो उस पर कोई भी दूसरा देश उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, उसको रिपब्लिक कहते हैं। देखो बैंक के लिए बेटा सारे बैचेस का तो बेसिक से तो वहीं शुरू होगा ना। पीडीएफ डाउनलोड, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें टेलीग्राम में ही चलो प्रोवाइड कर देती हूँ। केडी लाइव ज्वाइन कर लो, केडी लाइव टेलीग्राम ग्रुप, नहीं तो आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो, उसमें ऊपर बहुत सारा पीडीएफ है, ऊपर एक हेडफोन आइकन होगा, उसमें बहुत सारा पीडीएफ है। बेटा ये जो बैच है ना, इसमें वीओडी इंग्लिश 11 है, जिनको वीओडी चाहिए वो ये बैच ले लेना। इसमें आपको टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएगा, ठीक है। वीओडी बैच सबसे अच्छा है ये। देखो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट है रिक्वेम। हम लोग कभी कोई मरता है तो उसके लिए शांति यज्ञ करते हैं, वैसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी जो डिपार्टेड सोल है, यानी कि जो आत्मा जा चुकी है, उनके लिए प्रेयर रखते हैं और उस प्रेयर को कहते हैं रिक्वेम। देखो प्रेयर फॉर द डेड। रेस्टिट्यूशन, जो चीज खो गया वापसी प्राप्त करना, जो चीज चोरी हो गया उसको वापसी प्राप्त करना। अगर आपकी बीवी भाग जाए
तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस लगा दोगे तो जज कहेगा आपकी वाइफ को चलो चुपचाप से घर चलो वापस, ठीक है ना। यानी कि आपकी बीवी भी भाग गई तो कहोगे भाई मैंने शादी की है, शादी के जो राइट्स है उसको वापस मिलना चाहिए मुझे। तो रेस्टिट्यूशन क्या है? खोई या चोरी हुई वस्तु की वापसी, इस रेस्टिट्यूशन वापस प्राप्त करना। देखो अगेन यहाँ पे री वाला है मीनिंग। रिटेलिएट, कोई कुछ आपको किया आप रिटेलिएट करते हो। जैसे उरी का मूवी देखोगे आपको पता चलेगा कि उसमें जैसे जो यहाँ पे अटैक हुआ था है ना, तो उसका रिटेलिएशन करने हमारी सेना गई थी। रिटेलिएट का मतलब होता है कोई चीज का बदला लेना, ठीक है। रेटिसेंट और टैसिटर्न, याद रखना जो कम बोलता है वो रेटिसेंट और टैसिटर्न कहलाता है, जिसको कहते हैं अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इसको हम लोग रेटिसेंट या टैसिटर्न कहते हैं, ठीक है। जो चुप रहता है, जो कम बोलता है, जिसको हम रिजर्व्ड भी कह सकते हैं। और रेट्रो, बेटा याद रखना ये जो वर्ड रेट्रो है ना, ये रेट्रो पहले के लिए वर्ड होता है। रेट्रोस्पेक्टिव, पूर्वगामी। आज अगर कोई कानून बना तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है ना। आज अगर कोई कानून बना तो उसका पहले के पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पहले की चीजों पर उसका असर नहीं होगा। सो रेट्रोस्पेक्टिव होता है पूर्वगामी, जो पिछला चीज को इन्फ्लुएंस करे। देखो क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? आज यहीं तक रहने दो, मैं आपको इसके बाद का जो पोर्शन है वो कराऊंगी मैं आपको थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे को मैं जरूर आऊंगी, थर्सडे को आपका इसका नेक्स्ट पोर्शन कराऊंगी। मेरा स्पोकन इंग्लिश का बैच देख लेना अगर आपको पसंद हो तो, और इसके सारे डेमो पड़े हुए हैं यूट्यूब में स्पोकन इंग्लिश में। बुक खरीदना चाहो तो बुक खरीद लेना, ठीक है। और क्लास नोट्स, ये बहुत बढ़िया किताब है। अगर वॉल्यूम 1 आप कवर कर चुके हो तो क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 दोनों मिला के ग्रामर में उसके ऊपर कुछ नहीं बचता है। ये बुक मैं जरूर सजेस्ट करूंगी उन सबको जो मेरा वॉल्यूम 1 ले चुके, ठीक है। चलो, और जितने भी स्टूडेंट्स जो टियर 2 दे रहे हैं CHSL का, बेटा ये बैच ले लेना। प्लस मैं आपके वॉल्यूम 3 बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, ठीक है। इम्प्रूव करके ई बुक भी और हार्ड कॉपी भी आप उसको ले सकते हो। आज के लिए इतना ही रहने दो, आपसे मुलाकात मेरी परसों होगी फिर से, ठीक है। कंपल्सरी क्लास बेटा आपका 15 तारीख से भी बैच शुरू हो रहा है भावना।